अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फिर से हूँ ताकि जो हमारे एसएसएलसी के स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे 10th पास होने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ा जो है साइंस पढ़ने में आसानी हो। जैसा कि हम जानते हैं इस साल कोविड की वजह से ऑलरेडी सारे बच्चों को जो है तालीम में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो मैंने यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हुए हैं जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ से भी दिए गए हैं और ऑलमोस्ट जो पुराने जो पेपर्स वगैरह हैं उसमें भी रिवाइज्ड क्वेश्चंस हैं। इस तरह से आप एटलीस्ट ऐसे ये क्वेश्चंस पे ध्यान दोगे, अच्छी तरह से ये क्वेश्चंस पढ़ोगे, इसके आंसर्स के साथ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो आप जो है इंशाल्लाह ये चीज़ आपको कॉलेज तक ले जाएगी। सो टेक योर माइटिएस्ट फ्रेंड टू कॉलेज। तो चलें, आपको 10th पास होना है, आपने कॉलेज जाना है, तो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो चलें पढ़ाई की तरफ। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो लेसन नंबर 2 हमारे सिलेबस के हिसाब से जो है, इस साल के सिलेबस के हिसाब से लेसन नंबर 1 यही है। तो नाम है तेज़ाब, असास और नमक, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने जानना है तेज़ाब और असास की खुसूसियात। तेज़ाब क्या होता है, असास क्या होता है, तेज़ाब कैसा होता है, असास कैसा होता है। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले तेज़ाब के बारे में। तो तेज़ाब जो है ये जायके में खट्टे होते हैं, तुर्श होते हैं। ओके, जैसे कि लीमू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ओके, सिट्रिक एसिड एक तेज़ाब है, सिट्रिक एसिड जो कि लीमू में पाया जाता है। ओके, लेमन। इसके अलावा सिरका में जो है आपका जो एसिटिक एसिड होता है। तो बहुत सारे ऐसे एसिड हमारे अतराफ हैं। ओके, तो हम आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे उसके बारे में। और तेज़ाब की जो pH कदर होती है 7 से कम होती है। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। ओके, तेज़ाब जायके में खट्टे होते हैं, तेज़ाब की pH कदर 7 से कम होती है और ये जो नीले लिटमस को जो है सुर्ख में तब्दील करता है। तो यहाँ पर है ना, अक्सर स्टूडेंट्स जो है मार खा जाते हैं, कंफ्यूज कर लेते हैं कि नीले लिटमस को सुर्ख में तब्दील करना और ये असास जो है सुर्ख लिटमस को नीले में तब्दील करना। तो मैं एक कॉमन चीज़ तुमको ये आसानी से इसको याद रखने के लिए मैं एक लॉजिक बताती हूँ। देखो, तेज़ाब हम जानते हैं ना कि डेंजर है, तेज़ाब डेंजर होता है। ये जलाता है, अगर हाथ पर वगैरह चेहरे पर कहीं भी गिर जाए तो ये जलाता है हमारी स्किन को। तो इस तरह से ये डेंजर है। तो ये रेड कलर जो है, सुर्ख रंग जो है, डेंजर का साइन होता है। राइट, सुर्ख रंग डेंजर का साइन होता है। जो अभी यहाँ पर क्या है, जब हम नीला लिटमस पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं और वो सुर्ख में तब्दील हो जाए तो मतलब क्या है, वो तेज़ाब डेंजर है, तेज़ाब है। और जहाँ पर हम सुर्ख लिटमस पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो नीले में तब्दील हो रहा है, नीला मतलब एक अमन, पीस की अलामत है ना, ब्लू कलर क्या है, पीस को सिंबलाइज करता है ना। तो इस तरह से नीला यानी असास, बेस। ओके, और रेड आया, सुर्ख आया तो तेज़ाब, एसिड। ओके, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके अलावा जो है तेज़ाब पानी के साथ तामुल करके H+ आयन खारिज करते हैं। तो H+ आयन खारिज करते हैं। अब यहाँ पर हमने एक तेज़ाब लिया है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है पानी के साथ तामुल करते हुए क्या करता है, अपना H+ आयन क्या करता है, पानी को डोनेट करता है, पानी को देता है। पानी को देने से यहाँ पर जो है H3O+ और Cl- दो ये कैटायन एनायन अलग हो जाते हैं। ओके, इसके अलावा अभी हम देखेंगे असास के बारे में। तो असास क्या है, ये जायके में कड़वे होते हैं, टोटल अपोजिट तेज़ाब से।
ये असास की जो है pH कदर 7 से ज़्यादा होती है और तेज़ाब की 7 से कम। ओके, ये सुर्ख लिटमस को नीले रंग में तब्दील करते हैं और असास पानी के साथ तामुल करके OH माइनस आयन खारिज करते हैं। ओके, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास एक असास है, ये जो है पानी के साथ तामुल करके K प्लस और OH माइनस आयन खारिज करते हैं। ओके, K प्लस और OH माइनस में तब्दील होते हैं। गॉट इट? ये हो गया आपका पहला कॉन्सेप्ट। ये सवाल आपको पूछा जा सकता है, तेज़ाब और असास में फ़र्क लिखिए या फिर तेज़ाब और असास के खुसूसियात की फहरिस्त बनाइए। इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद जो है, हाँ, तेज़ाब और असास की जांच के लिए चंद इंडिकेटर्स के नाम बताइए। एक तो लिटमस कागज़, लिटमस पेपर, ओके, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन वगैरह, ये जो है सनती इंडिकेटर्स हैं। ओके, सनती तौर पर क्या कहते हैं, मसनूई तौर पर बनाए जाने वाले। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर या शम्मी इशारे क्या है। तो ऑल्फैक्टरी ये लफ्ज़ ही हमको क्या दिखा रहा है कि सूंघने का जो एहसास होता है ना, सूंघना, ऑल्फैक्टरी सूंघने से रिलेटेड है। तो जिन ऐसे अशिया जिनकी बू तेज़ाबी या असासी मीडियम में तब्दील हो जाती है ना, तो उन अशिया को हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये जो प्याज, वेनिला और लौंग, ओके, लौंग जो दिए हैं, क्लो जो रहता है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है, प्याज क्या करती है, तेज़ाब में जो है बहुत ज़्यादा स्मेल करता है और असास में कुछ स्मेल नहीं करता। वेनिला जो है ना, ये तेज़ाब के साथ अगर हम इसको शामिल करेंगे तो इसकी बू जो है वैसी की वैसी ही रहती है। वेनिला की स्मेल आप जानते हैं ना, वेनिला आइसक्रीम, वेनिला एसेंस का। और ये जो लवंग है, इसकी स्मेल भी जो है तेज़ाब के साथ बाकी रहती है। जब ये असास के साथ हम जब इसको मिलाते हैं तो ये अपनी स्मेल बाकी नहीं रखते। ओके, कोई स्मेल नहीं होती। यहाँ पर अभी तीनों चीज़ें देखो, यहाँ पर प्याज क्या है, तेज़ाब के साथ बहुत ज़्यादा स्मेल करता है, एक अजीब सी बू आती है, लेकिन असास के साथ कोई बू नहीं होती। वेनिला और लवंग क्या है, तेज़ाब में अपनी स्मेल बाकी रखते हैं, लेकिन असास में उनकी स्मेल बाकी नहीं रहती है। ओके, इसके अलावा अभी ये हो गया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स या शम्मी इशारे। ओके, शम मतलब सूंघने से। ओके, इसके अलावा यहाँ पर देखो कुछ तेज़ाब और असास के नाम दिए गए हैं, या आपने याद रखना है। आपको जो भी तामुलात वगैरह आपने लिखने हैं ना तेज़ाब और असास के, तो इस आपको अगर एसिड्स, कुछ एसिड्स और कुछ बेसस, तेज़ाब और असास के नाम याद रहेंगे और उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला याद रहेगा, तो आप आसानी से जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं तामुलात में, रिएक्शंस में। ओके, तो सबसे पहले है तेज़ाब, हमारे यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH। ये हो गए तेज़ाब। और यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ असास भी हैं। ओके, असास, तो असास में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, 2 बार। ओके, उसके अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो ये हो गए हमारे तेज़ाब और असास। अब देखिए आगे क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब धातें तेज़ाब या असास के साथ तामुल करती हैं। ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। तेज़ाब या असास जब धातुओं से तामुल करते हैं तो नतीजे में नमक और हाइड्रोजन गैस खारिज करते हैं। ओके, नतीजे में एक नमक बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस खारिज करते हैं। ये देखिए मैग्नीशियम H2SO4 एक तेज़ाब है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब मैग्नीशियम तामुल करता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम सल्फेट बनता है, Mg
MgSO4, ओके, MgSO4 और हाइड्रोजन गैस खारिज होती है, ओके। इसके बाद यहाँ पर देखिए असास के साथ रिएक्शन, असास के साथ तामुल में हमने यहाँ पर जिंक को लिया है Zn। जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक असास है इसके साथ तामुल करता है तो क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट बनाता है, ओके, सोडियम जिंकेट। इसको हम क्या लिखेंगे, सोडियम जिंकेट, ओके, Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर खारिज होती है, ओके। अब ये हो गया तेजाब या असास के साथ, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत, ओके। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धाती कार्बोनेट और धाती हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी धाती बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, ओके, तेजाब के साथ किस तरह तामुल करते हैं। तो जो धाती कार्बोनेट हो या धाती बाइकार्बोनेट यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, तेजाब के साथ तामुल करके क्या बनाते हैं, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ओके, एक नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। तो यहाँ पर जो है सोडियम कार्बोनेट दिया गया है, सोडियम एक धात है ना, तो सोडियम कार्बोनेट जो है HCl के साथ जब तामुल करता है तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड और एक जो कि एक नमक है और पानी, ओके, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है, ओके। इसके बाद यहाँ पर ये बाइकार्बोनेट का सोडियम बाइकार्बोनेट जब HCl के साथ तामुल करता है तो NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है और इसी तरह सेम, ओके, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोई भी एक धात लेकर आप इसके साथ तामुल लिख सकते हैं, ओके। ये हो गया। कौन सी गैस चूने के पानी को सफ़ेद रसूब में बदलती है, ओके, चूने का पानी लाइम वाटर कहते हैं इसको आमतौर पर। तो लाइम वाटर या चूने का पानी जो है कौन सी गैस की मौजूदगी में सफ़ेद रसूब में प्रेसिपिटेट में बदलती है, पाउडर में बदलती है। तो इसकी मसावत लिखना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब चूने के पानी से गुजारा जाता है तो क्या होता है, एक सफ़ेद रसूब बनता है जो कि बैठ जाता है टेस्ट ट्यूब में या कहीं पर, ओके। तो यहाँ पर चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब उसके ऊपर से गुजारी जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और पानी सफ़ेद हमको क्लियर वाटर हमको मिलता है, नज़र आता है वहाँ पर, ओके। तो ये हो गया। इसके अलावा तादीली तामुल, ये अक्सर बेशतर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, अक्सर, ओके। आप कह सकते हो ऑलमोस्ट एवरी पेपर में ये क्वेश्चन आता है या फिर ऐसे कभी कभार छूट जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेज़ाब और असास के दरमियान होने वाला तामुल क्या है, तादीली तामुल, तेज़ाब और असास, ओके, तेज़ाब और असास के दरमियान होने वाला तामुल जिसके नतीजे में पानी और नमक बनता है, हम ऐसे तामुल को क्या कहेंगे, तादीली तामुल। तो तेज़ाब और असास, जैसे कि तेज़ाब कोई HCl प्लस NaOH, ओके, क्या बनता है, NaCl जो कि हमारा नमक है और पानी H2O, ओके। तेज़ाब और असास के दरमियान होने वाला तामुल जिसके नतीजे में नमक और पानी बनता है, हम ऐसे तामुल को हम क्या कहते हैं, तादीली तामुल। अगर आपको मिसाल देनी है तो मिसाल भी यहाँ पर मौजूद है, ओके। इसके अलावा ऐसे खानापुरी भी पूछा जा सकता है कि धाती ऑक्साइड जब डैश के साथ तामुल करता है तो नमक और पानी बनता है, किसके साथ, तेज़ाब के साथ। फिर ऐसे भी कि डैश जब असास के साथ तामुल करता है तो पानी प्लस नमक बनाता है गैर धाती ऑक्साइड। ज़रूरी नहीं कि ये खानापुरी जो है डैश यहाँ पर ही आए, ये कहीं पर भी हो सकता है। तो बेहतर है आप ये पूरा याद रखो, धाती ऑक्साइड प्लस तेज़ाब, पानी प्लस नमक, गैर धाती ऑक्साइड प्लस असास, पानी प्लस नमक। यहाँ पर धाती ऑक्साइड जब तेज़ाब से तामुल करता है, ओके, और यहाँ पर दोनों चीज़ें सेम है। और यहाँ पर गैर धाती ऑक्साइड जब असास से तामुल करता है,
ओके, ये ये दोनों डिफरेंस आपने याद रखने हैं। जो माहिस्लात बनते हैं प्रोडक्ट्स जो कि कॉमन है दोनों में, पानी और नमक। ओके, तो हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है और आपको अपनी लाइफ में ये जानना भी चाहिए। दही या खट्टी अशिया को जब धाती बर्तनों में दही या खट्टी अशिया को धाती बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि दही या खट्टी अशिया के ज़राए मादा जो होते हैं ना, तेज़ाबी होते हैं। इसमें तेज़ाब पाया जाता है। खट्टी अशिया ना, खट्टा मतलब तेज़ाब है उसमें। जब उनको धाती बर्तन जैसे कि पीतल या एल्युमिनियम के बर्तन में उसको रखा जाता है या तांबे के बर्तन में उसको रखा जाता है, तो क्या होता है, उनमें बर्तन और ये खट्टी अशिया में कीमियाई तामुल होने की वजह से कौन सी गैस खारिज होती है? हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। तो इस तरह से जो है ऐसी अशिया ख़राब हो जाती है। हम देखते हैं जब यह अशिया ख़राब होती है तो इसमें जो है एक तरह से फ्यूम्स आने लगते हैं कुछ अजीब से। तो इससे हमको मालूम होता है कि ये ग़िज़ा जो है ख़राब हो गई है। तो अवॉइड करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए ऐसी धाती बर्तनों में जो है खट्टी अशिया को रखने से। ओके, ये हो गया 10वां सवाल। अब हम देखते हैं 11वां सवाल क्या है। ये लेसन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए। अल्कली क्या है? अल्कली क्या है? अल्कली असास जो पानी में घुल जाते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? अल्कली। असास जो पानी में टोटल मिक्स हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अल्कली कहते हैं। ओके, जैसे कि NaOH पानी में घुल जाता है, हम उसे अल्कली कहते हैं। इसके बाद क्या होता है जब तेज़ाब में पानी मिलाया जाता है? याद रखो कि तेज़ाब में पानी यहाँ पर ऐसे दिया गया है। ओके, तो हमने तेज़ाब में पानी मिलाना है या पानी में तेज़ाब मिलानी है, ये बात हमने अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। अगर खुदा न ख्वास्ता हमने कुछ उल्टा कर दिया तो हमारा जो है हाथ या फिर जो भी हिस्सा कांटेक्ट में है, जो हम तजुर्बा कर रहे हैं, जो भी उसमें आप जल सकता है या फिर ब्रूजेस आ सकते हैं जलन से, जो स्किन ख़राब होती है ना जल से। ओके, तो क्या होता है जब तेज़ाब में पानी मिलाया जाता है? अगर तेज़ाब में पानी मिलाया जाए तो क्या होता है? ज़्यादा हरारत खारिज होती है। तो ज़्यादा हरारत खारिज होने से जो है, जो भी अमीज़ा है, जो भी मिक्सचर है, वो बर्तन से, यहाँ पर बर्तन कौन सा होता है? टेस्ट ट्यूब। ओके, बर्तन में से जो है छलक सकता है। बर्तन से जब छलक के बाहर आएगा तो क्या होता है? ऑब्वियसली श्योर कि हमारा हाथ जल सकता है। तो इस तरह से हमने कभी भी तेज़ाब में पानी डायरेक्ट से नहीं मिलाना है। तो क्या करना है, जब हम हमारे पास टेस्ट ट्यूब में समझो कि थोड़ा सा पानी हमने लिया हुआ है, तो हमने तेज़ाब ड्रॉप बाय ड्रॉप भी नहीं बल्कि ड्रॉप से भी कम हमने तेज़ाब लेनी है और बहुत ही कम मिक़दार में थोड़ी थोड़ी करके हमने यहाँ पर मिलानी है। ओके, इस तरह से हमको डाइल्यूटेड एसिड मिलता है। डाइल्यूट क्या हुआ? तेज़ाब मिलता है, वरना क्या हो जाएगा, हम ज़्यादा हरारत खारिज होने की वजह से जो है ये जो है छलक के बाहर आएगा। और जहाँ हम अगर हाथ में हमने पकड़ा है इसको या फिर हम स्टैंड से इसने पकड़ा है तो कहीं पर नीचे गिर सकता है, कहीं पर भी जहाँ पर गिरे जला सकता है। ओके, तो वी हैव टू बी केयरफुल। हम यहाँ पर केयरफुल होके हमने काम करना है। तो अगला सवाल क्या है? pH। pH क्या है? ये pH है ना, ये एक क्या कहते हैं इसको, एक पैमाना है, एक स्केल है pH, जिसके ज़रिए जो है तेज़ाब और असास में मौजूद आयनों को, तेज़ाब में मौजूद H+ आयन और असास में मौजूद OH- आयन के इर्तिकाज़ का पता चलता है। तो ये याद रखिए, तेज़ाब में मौजूद H+ आयन, असास में मौजूद OH- आयन कितने हैं, उसके इर्तिकाज़ का पता लगाने के लिए जो है pH स्केल को इस्तेमाल किया जाता है। pH। ओके, यहाँ पर एक डाउट आपके जहन में घूम रहा होगा कि ये P क्या है और ये pH का लफ्ज़ क्यों है? तो यहाँ पर है ना, ये जो P का लफ्ज़ है ये जर्मन से आया है।
तो जर्मन के लफ्ज़ पोटेंस से आया है। पोटेंस का मतलब है कुव्वत, ताकत। तो कितनी कुव्वत है, हाइड्रोजन आयन कितने हैं, चाहे वो H+ हो या OH- हो, तो उसकी कुव्वत, उसकी इर्तिकाज़, उसका कॉन्सेंट्रेशन जानने के लिए ये जो स्केल इस्तेमाल किया जाता है, जो पैमाना इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम कहते हैं pH स्केल। यहाँ पर दिया गया है, देखो ऐसा आता है। ओके, तो H+ और OH- आयनों को जाहिर करते हुए pH स्केल बनाइए। ये बहुत कभी कभार आता है क्वेश्चन, फिर भी आ सकता है। ओके, इस तरह से आपने ये ड्रॉ करनी है। तेज़ाबी फितरत में इजाफा होगा तो H यहाँ पर इस तरफ दिखाई देता है, और यहाँ पर ये 7, अगर pH 7 है तो तादील मतलब नॉर्मल है, कुछ भी तेज़ाब भी नहीं, असास भी नहीं। जब असास की फितरत में इजाफा होता है तो 14 तक जाता है pH, और जब तेज़ाब की फितरत में इजाफा होते जाता है तो 0 तक जा सकता है pH। ओके, यहाँ पर जैसे जैसे H+ आयन ज़्यादा होते जाते हैं, तेज़ाबी फितरत बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे H+ आयन कम होते हैं, OH- आयन बढ़ते जाते हैं। तो H+ आयन के इर्तिकाज़ में कमी आती है, लेकिन साथ ही साथ OH- आयन बढ़ते हैं तो pH भी कम बढ़ता जाता है, और pH के बढ़ने से जो है असासी फितरत बढ़ती है। ओके, इसके बाद आप देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये तेज़ाबी बारिश का pH ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा बार यह है जो पूछा जा चुका है। तो तेज़ाबी बारिश का आपने pH याद रखना है, जो कि 5.6 से कम होता है। बस इतनी ही बात है। तेज़ाबी बारिश का pH कितना है, 5.6 से कम। ओके, अगर वो 5.6 से ज़्यादा हुआ तो नॉर्मल बारिश होती है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, मिट्टी की pH कदर की जानकारी से किसानों को क्या फ़ायदे होते हैं। मिट्टी की pH कदर की जानकारी से नॉर्मली हम जानते हैं ना, किसान को मालूम हो सकता है कि कैसी मिट्टी है और कैसी फसल यहाँ पर उगाई जा सकती है। ओके, बहुत अच्छी मालूमात है किसानों के लिए ये मिट्टी की pH की कदर जानना। उसके बाद है एंटासिड। एंटासिड क्या है, मादे में जो तेज़ाबियत होती है ना, उसको कम करने के लिए जिन असासों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, एंटासिड कहते हैं। ओके, मिसाल के तौर पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो ये जो है मादे की तेज़ाबियत को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेट में जलन जो महसूस होती है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है असासी फितरत का टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों? क्योंकि जब नॉर्मल आम तौर पर जो है मुंह का pH 5 के अराउंड होता है, तो 5.5 से अगर कम होता है मुंह का pH, तो क्या होने लगता है, दांतों के एनिमल जो होते हैं ना, हालांकि ये हमारे जिस्म के सबसे सख्त हिस्सा है ये, इसके बावजूद जो है 5.5 से कम pH में ये एनिमल सड़ना शुरू होते हैं। इससे बचने के लिए हमने असासी फितरत का टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है, और दिन में कम से कम 2 बार तो आपने टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है। ज़्यादा चाहे तो भी आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं। ओके, तो अपने दांतों को साफ पाक रखने के लिए ये तो सेहत का सबसे बड़ा राज है कि अपने दांतों को साफ रखो। अगर हमारा मुंह साफ रहेगा, हमारे दांत साफ रहेंगे, तो अंदर की बीमारियों से भी हम किसी हद तक परहेज में रह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, झील में मौजूद तेज़ाबों के नाम बताइए। यहाँ पर सिरका दिया गया है एंड एसिटिक एसिड। इसके बाद जो है टमाटर दिया गया है, टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। उसके बाद चूंटी का डंक जो होता है ना, उसमें पाया जाता है मिथेनोइक एसिड। ओके, तो यहाँ पर जो है आपकी पार्ट 1 बुक में पेज नंबर 31 पर जो है और कुछ यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि संतरा के ऑरेंज में पाया जाता है सिट्रिक एसिड, इमली में टार्टरिक एसिड, टमाटर बताया ना ऑक्सैलिक एसिड, खट्टा दूध या फिर दही में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक एसिड, चूंटी का डंक मिथेनोइक, और बिच्छू घास डंक में जो है मिथेनोइक एसिड पाया जाता है। ओके, इसमें से आपको कोई भी पूछा जा सकता है।
ये हो गया आपका 19th वन क्वेश्चन, जो कि आपकी ये लेसन में से इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो है ये 2 डायग्राम्स हैं जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी ये लेसन में। ये देखिए, जिंक के दानों का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक तेज़ाब के साथ तामुल और हाइड्रोजन गैस को जलाकर उसकी जांच जो की जाती है ना, उसकी निशानदार शक्ल आपने बनाई है। तो ये कहाँ पर है आपकी बुक में? पार्ट 1 बुक में जो है पेज नंबर 22 पर शक्ल नंबर 2.1। ये देखिए, ये शक्ल आपने बार बार अभी जो भी प्रिपरेटरी मिड टर्म वगैरह के पेपर में आपने भी बना चुके हैं ये, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, अक्सर ये सवाल जो है ऑलमोस्ट एवरी पेपर में पूछा जाता है, तो बेहतर है आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो और इसके मार्क्स को जो है अपनी पॉकेट में कर लो। बहुत ही आसान सा डायग्राम है, कुछ ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ओके, कैसे जिंक के दाने जो है क्या है, जिंक के दानों को जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में तामुल करके जो है कौन सी गैस खारिज होती है? हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस जो है पॉप के आवाज़ के साथ जलती है। तो यहाँ पर साबुन का महलूल दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने याद रखनी है। इसके बाद जो है एक और डायग्राम है ये लेसन से, पानी में तेज़ाब का महलूल बिजली का इसाल करता है। ये जाहिर करने के लिए एक डायग्राम बनाना है, जो कि आपकी साइंस पार्ट 1 बुक में बाप नंबर 2 शक्ल नंबर 2.3 पेज नंबर 25 पर है। ये देखिए, ये बहुत इजी, बहुत ही आसान डायग्राम है। देखिए, यहाँ पर एक बीकर में डाइल्यूटेड Cl आपने लेना है, और यहाँ पर 2 कील और रबर कॉक से अटैच कील, और यहाँ पर से जो है वायर, ये स्विच है, ये बल्ब है, ये बैटरी है कनेक्शन, और ये जो है मतलब इससे क्या जाहिर होता है, अगर बल्ब चलता है तो क्या है, पानी में तेज़ाब का महलूल बिजली का इसाल करता है, ये जाहिर होता है। ओके, तो ये 2 डायग्राम्स जो है आपने इस लेसन से प्रैक्टिस करने हैं। तो ये आपके पासिंग पैकेज का पहला वीडियो है। इसके बाद भी मैं 1 बाय 1 सारे लेसन्स के पासिंग पैकेज आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलना है, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। और आपने वीडियो कंप्लीट देखकर अच्छी तरह से पढ़ाई भी करनी है। अगर आप पढ़ाई करते हैं, आप अच्छी तरह से मार्क्स लेते हैं और पास होते हैं, तो यही सबसे हमारा जो है सबसे बड़ा मकसद है कि तमाम तालिबात व तुलबा जो है अच्छी तरह से मतलब जो भी आप पढ़ते हो समझ के पढ़ो और उसको याद रखो, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो, तो एग्ज़ाम में आप खुद ब खुद लिख सकोगे। तो इस तरह से जो है आपने मेहनत करनी है और इम्तिहान के लिए तैयारी करनी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान।